अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है अल्लाह पाक से कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपना जो मिनी दावत व्लॉग समझ लें आप लोग, कि अचानक ही हो गई थी दावत, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोग और ज़्यादातर मर्द हज़रात ये कहते हैं कि तुमने घर में किया ही क्या है, लेकिन अ, वो ये भूल जाते हैं कि वो अपने बच्चे और मकसद घर का सारा काम जब घर में एक औरत पे छोड़ के जाते हैं और जब वो घर वापस आते हैं तो उनको घर अगर घर के तरीके से मिलता है तो वो बजाय इस चीज़ की एप्रिसिएशन करने के या उस चीज़ को सराहने के या कम से कम कुछ ना बोलने के बजाय जो है वो ये बोलते हैं कि तुमने घर में किया क्या है, तुम तो घर में सुकून से होंगी, तुम तो घर में सो जाती होंगी, या तुम तो बच्चों के साथ घर में रहती होंगी। तो इस चीज़ के आगे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक मर्द सिर्फ़ अपने बच्चों के साथ अकेले उन सारे कामों को करने के साथ-साथ जो है वो 1 घंटा नहीं गुज़ार सकते। बहुत ज़्यादा मर्द जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और औरत इन सारे कामों को करने के बावजूद भी अपने बच्चों को अपने साथ लेके चलती है। अपने ज़ाहिर है हर माँ यही करती है। मैं कोई अपने आप की अकेले की बात नहीं कर रही, मैं हर उस औरत की बात कर रही हूँ जो मल्टीटास्किंग करती है, अपने बच्चों को भी टाँग के साथ चलाती है और अपने हाथों से काम कर रही होती है, बच्चों को खिलाना-पिलाना, घर के काम, सफाइयाँ। तो आज इस व्लॉग में आप लोगों को वही सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सारी मेरी रूटीन है। सिर्फ़ एक खाना जो है वो ज़्यादा बना है, बाकी ये कि खाना, रोटी, ये सारे काम तो मैं रोज़ के करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस चीज़ की अब आदत भी हो गई है। तो अचानक से जो है वो हस्बैंड ने कहा कि हमारे बेबी को देखने के लिए जो है वो उनकी अम्मी आ रही हैं, उनके भाई आ रहे हैं, मतलब मेरे जेठ-जेठानी और मेरी सास आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर कुछ बना सकती हो तो बना लो, नहीं तो मुझे बता दो कि मैं बाज़ार से ले लूँगा। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार से लाएँगे, मैं बना लूँगी। जो भी घर में रखा हुआ है मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने खीर बनाने के लिए रख दी और यही करती हूँ मैं कि मीठा जो है ना वो सबसे पहले बना के तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि वो जो है वो अपने टाइम से जो है वो ठंडा हो जाए और उसके बाद जो है वो मैं जल्दी-जल्दी से सफाई स्टार्ट करती हूँ। ताकि घर जो है ना, मुझे साफ़ सुथरा बहुत पसंद है कि बस कोई भी चीज़, कहते हैं ना कि कुछ लोगों का दिमाग इस तरह का होता है कि अगर एक चांदनी का पल्ला भी टेढ़ा होता है ना तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि ये टेढ़ा क्यों है, ये टेढ़ा क्यों है, ये टेढ़ा क्यों है। तो मैं जो ना उस दिमाग की मालिक हूँ। मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी कुछ भी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। और माशाल्लाह मेरे बच्चे उतने ही जो है ना वो फैलाने के शौकीन हैं। खैर मैं उनको एक टाइम लिमिट देती हूँ कि इस टाइम तक जो है वो आपने खेलना है, इस टाइम तक आप फैला लो जितना फैला सकते हो। लेकिन जब मेरी बस हो जाती है, मेरी आखिर हो जाती है, तो बस फिर मैं खड़ी होती हूँ और मैं कहती हूँ अब फटाफट समेटना है। खीर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयार हो गई थी, लेकिन अचानक से जो है वो मुझे पता चला कि मेरे पास बादाम पिस्ते वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि खीर मिक्स में तो सब शामिल ही होता है, तो खैर है कोई बात नहीं, मीठा तो तैयार हो गया ना। तो उसके बाद जो है वो मैं जल्दी से खाना चढ़ाऊँगी और खाने में मैं आज बना रही थी मटर क़ीमा, जो कि हस्बैंड कह के गए थे। और ये देखें अभी भी आप मेरे साथ छेड़खानियाँ हो रही हैं, मैं किचन में अकेली नहीं हूँ इस टाइम भी। माशाल्लाह मेरे सारे बच्चे मेरे साथ खड़े होते हैं और हर चीज़ की छेड़खानी, एक दिमाग आप एक जगह नहीं लगा सकते। जब आपके बच्चे माशाल्लाह छोटे-छोटे से हों, टॉडलर्स हों ना, तो आप बिल्कुल भी जो है वो एक जगह फ़ोकस होके काम नहीं कर सकते। आपको हर जगह जो है वो अपना दिमाग हाज़िर रखना पड़ता है। और जब आप इन चीज़ों में दिमाग हाज़िर कर लेते हो ना, जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं और हमने काम कितनी जल्दी में जो है वो अपना ख़त्म करना है, तो आप दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाते हो। आपको नहीं पता लगता कि आपको किससे बात करनी है, या आपकी फ़लानी चीज़ कहाँ है, या आपने कब नहाना है, कब आपने मुँह धोना है। ये सब आप इस चीज़ से बिल्कुल फ़ारिग़ हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई इस चीज़ में नाशुक्री नहीं कर रही हूँ। अल्लाह पाक ने औलाद का सुख दिया है, अल्लाह पाक का बेहद करम है। और मेरी उन सब के लिए भी दुआ है जो इस चीज़ की तलबगार हैं। अल्लाह पाक उन सबको औलाद अता करे, खैर वाली औलाद हो। और
मेरा कोई मकसद इन बातों को करने का ये नहीं है कि मैं नाशुक्री कर रही हूँ या मैं डराना चाह रही हूँ, कोई भी ऐसी बात नहीं है। कि एक फ़ेज़ होता है, हर किसी पे गुज़रता है, हम भी किसी के बच्चे थे, हमने भी इसी तरह तंग किया होगा और उन्होंने भी हमें इसी तरह बर्दाश्त किया होगा और हम जब बड़े हो गए तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम बहन भाइयों ने अपने अम्मी अब्बू को उनके बकौल हम लोगों ने बहुत सुकून दिया भी है। तो अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह हमारी औलाद से हमें भी सुकून दिलवा देगा खैर के साथ और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो बस साथ-साथ जो है वो मेरे खाने पकते जा रहे थे और उसके दरमियान में जो है वो मैं जितने भी बर्तन होते हैं वो मैं सब निमेट लेती हूँ। और जितना हम वीडियो में फ़ास्ट हो जाते हैं काश कि हम इतना ऐसा ज़िंदगी में भी फ़ास्ट हो सके। लेकिन जो मैंने पूरा दिन में जो मैंने काम किए हैं उस पूरे दिन की 1 घंटे की वीडियो में से ये 15 और मिनट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही फ़ास्ट करने के बाद जो है वो 15 मिनट बने, वरना ये पूरे 1 डेढ़ घंटे की वीडियो मैंने बनाई थी। 1 डेढ़ घंटे की वीडियो इस तरह से कि पूरा दिन काम किया था और समझ लें कि डेली रूटीन के साथ-साथ जो है वो मैंने आप लोगों के साथ दावत शेयर करी है। तो साथ-साथ ही मैंने कहा कि मैं आटा गूँध के रख लूँ। अच्छा मैं इस तरह करती हूँ कि मैं ना एक दिन जो है वो 5 कप का आटा गूँध के रख लेती हूँ, तो वो 5 कप जो है ना मेरे 3 दिन आराम से हमारी रोटी बन जाती है। लेकिन आज क्योंकि मुझे सबके लिए रोटी बनानी थी, तो ये आटा जो है वो आज के आज ही काम आ गया था और थोड़ा सा बचा था तो बस वो फिर अगले दिन हम दोनों के हस्बैंड वाइफ के काम आ जाता है। तो मैं जब आटा ओवरलोडेड होता है ना तो मैं उस पे बजाय कैप लगाने की, क्योंकि कैप ज़्यादा फिर गंदा हो जाता है, तो मैं इस तरह से शॉपर को धो के ना वो उस पे चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह से आटा जो है वो सूखता नहीं है और बिल्कुल फ्रेश रहता है फ्रिज में भी। अब आ जाते हैं बिस्तरों की तरफ। वैसे तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक हेल्पर आंटी हैं जो कि इस तरह झाड़ू वगैरह लगा देती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है संडे को तो छुट्टी करते हैं सब, तो उन्होंने भी छुट्टी करी थी, तो बस आज सारा कुछ जो है वो मैंने खुद ही करना था। झाड़ू और पोछा वो कर लेती हैं, लेकिन आज जो है वो सब कुछ मुझे खुद ही करना था और मैंने सोचा कि बेडशीट भी बिछा लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब इतने दिनों बाद मेरे घर आ रहे थे, तो अच्छा सा सब कुछ मुझे करना था प्रिपेयर। तो मैंने इस वजह से जो है मैंने सोचा कि मैं बेडशीट भी लाज़मी चेंज करूँ। और अच्छा लगता है जब थोड़ा-सा घर जब साफ़ सुथरा हो ना तो एक फ्रेश सी लुक आती है और मुझे तो मेरी आँखों को बड़ा सुकून मिलता है। और बच्चों के साथ जो है वो माशाल्लाह इस काम को मुझे काफ़ी देर लग जाती है, क्योंकि फिर उनको चढ़ना उतरना होता है। उनको लगता है कि बस उनके लिए जो है ना ये एक अम्मा ने स्लाइड खड़ी कर दी है, तो उस पे जो है ना हमने स्लाइडिंग करनी है, बार-बार इन लोगों को हटाना पड़ता है। अच्छा कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी जो माशाल्लाह बड़ी बेटी है वो तो बड़ी समझदार हो गई होगी, वो तो वो तो जो है वो अपने छोटे भाइयों को संभाल लेती होगी, लेकिन माशाल्लाह ये इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही और छोटी हो गई हैं। अपने हरकतों में और ज़्यादा जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं कि उनको जो है ना लगता है कि मैं जो ना मैं और ज़्यादा छोटी हूँ। मतलब जो छोटे कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं अब। तो इस हवाले से मैंने इंस्टाग्राम पे भी कल वीडियो देखी कि वो एक लेडी खड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि तुम्हारा छोटा वाला तो इसने ही संभाल लिया होगा, लेकिन वो खुद बच्ची जो है वो टांगों में लटकी हुई थी। तो ख़ैर ऐसा ही होता है, बड़े वाले जो हैं वो और छोटे हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह मेरी बेटी काम भी बहुत आती है मेरे। हर हवाले से जो है वो मेरी बात को सुन भी लेती है और अपने हवाले से भी इसने मुझे बहुत सुकून दिया हुआ है माशाल्लाह। बस मैं इसको नहला-धुला के मैं बाहर करती हूँ तो अपने कपड़े खुद पहनती है, अपने सॉक्स खुद पहनती है, अपने स्कार्फ़ वग़ैरह चीज़ों का खुद ख़्याल करती है। और लेकिन तंग करने के मामले में थोड़ी-सी ऐसे जैसे ज़िद करने के मामले में ना बहुत ज़्यादा आगे हो गई है। तो सर्दियों का यही होता है, बिस्तर पे बिस्तर ज़्यादा बन जाते हैं। वैसे जिस वक़्त मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो अब तो मेरे ख़्याल में कराची में जो है वो गर्मियों की आमद हो गई है, क्योंकि आज भी जो है वो हम पंखा चला के सोए थे। लेकिन ये उस टाइम का व्लॉग है जब सर्दियाँ उरूज पे थीं। तो बच्चों को भी अच्छी तरीके से कवर रखा हुआ था और बेडशीट वगैरह भी जो है वो मैं मोटी ही बिछा रही थी। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह अब जो है वो कॉटन की जो बेडशीट्स होती हैं वो ज़्यादा सही रहती हैं तो वही बिछाऊँगी।
और झाड़ू में आप लोग देख सकते हैं कैसे ये लोग बीच में बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, कोई मेरी झाड़ू देते में इस तरह से बीच में आए, लेकिन ये लोग माशाल्लाह इसी तरह करते हैं बिल्कुल। जब शादी से पहले मैं कभी इस तरह से जब अपने घर में रहती थी तो मेरे बहन भाई के बच्चे जब बीच में इस तरह से झाड़ू के आते थे, मैं उनको एक दफ़ा बोलती थी कि आपने साइड में बैठना है, तो माशाल्लाह वो लोग मेरी एक दफ़ा में बात सुन लिया करते थे। तो आज मैं अपनी बहन से यही बात शेयर करती हूँ कि ये बच्चे तो एक दफ़ा में बात सुन लिया करते थे, लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, इनसे आप कहते रह जाओ लेकिन ये कहते नहीं अम्मा, हमने आपके साथ ही रहना है, हमने आपके पाँव के साथ चलना है, आप जो कर रही हैं हमने जो है वो आपके साथ साथ करना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कचरा मैं समेट के जो है वो पीछे मुड़ती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि वो शॉपर जो होता है ना, वो कचरे का फिर फैला हुआ होता है। तो बहुत सब्र के साथ, बहुत बर्दाश्त के साथ जो है वो सारे काम को लेके चलना होता है। खैर सफाई वगैरह हो गई है, आखिर में आपको दिखाऊंगी। और अब साथ साथ जो है वो बच्चों के मैंने सोचा कि मैं कपड़े भी डिसाइड कर लूँ कि मैंने इनको क्या पहनाने, और फिर उसके साथ ही जो है वो मैं डस्टिंग करके बच्चों को फ्रेश अप करके उनको नहला वला के जो है ना मैं उनके कपड़े चेंज करा दूँगी। और जेठानी जो है वो मेरी पहले आ गई थी मेरे पास, और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं तैयार हो जाती, तो फिर मैं उनके सामने जो है वो ज़्यादा वीडियो व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और डस्टिंग के दरमियान आप देखें कि सारे झाड़ू के जो तिनके होते हैं ना, वो सब फैला दिए थे इन लोगों ने, तो उसको समेटूंगी। और अब आगे जो है वो मैं आप लोगों के साथ पूरी अपनी सेटिंग शेयर करती हूँ कि मैंने जो है वो क्या क्या बनाया था। और मैंने कोशिश तो यही की थी कि मैं बहुत अच्छा सा जो है वो उसको सेट कर लूँ और एक बूफे की तरीके से जो है वो मैं बना लूँ। और सोचा मैंने यही था कि मैं पूरी प्रॉपर तरीके से उसकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बस फिर ये लोग आ गए थे। तो सफ़ाई के दरमियान जो है वो हस्बैंड ने मेरे लिए शक्करकंदी भेजी थी, क्योंकि मैं सुबह के नाश्ता भी मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, सिर्फ चाय पी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम शक्करकंदी और समोसे ले लो और ये खा लेना लाजमी। मुझे शक्करकंदी बहुत पसंद है और मेरा बस नहीं चलता कि मैं बस रोज़ खा लूँ। तो ये हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है, सफाई। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्द मैं रूम शेयर करने वाली हूँ, अपना पूरा रूम टूर देने वाली हूँ। तो उसके लिए जो है आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो ये इस तरह की कुछ मैंने सेटिंग कर ली थी, पूरी सफाई हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। और ड्राइंग रूम में तो वैसे कोई भी नहीं इतना बैठा था, लेकिन ये कि फिर ज़ाहिर है हर चीज़ को साफ़ सुथरा तो करना ही था। तो हर चीज़ मेरी प्रॉपर तरीके से साफ़ हो गई थी। तो फिर बच्चों ने कहा कि हमें भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट इन लोगों को जो है वो पहले मैं फ्राइज़ दे दूँ, ताकि फिर ये लोग मुझे एंड टाइम पे जो है वो तंग ना करें सबके सामने। बच्चे जब चिड़चिड़े हो जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, और चिड़चिड़े बच्चे जो है वो भूख से ही होते हैं। और जब बच्चे चिड़चिड़े होते हैं तो उससे ज़्यादा जो है मेरे हस्बैंड चिड़चिड़े हो जाते हैं कि नहीं ये क्यों रो रहे हैं, ये नहीं रोने चाहिए, ये जो मांग रहे हैं इनको दो। तो बस गैस का इशू है। और यहाँ पे मैंने चिकन भी निकाल ली है, मैं वाइट चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, उसके लिए मैंने चिकन निकाल ली थी। मटर कीमा मेरा बिल्कुल तैयार हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। और अब मेरी वाइट चिकन कढ़ाई भी तैयार हो गई है, साथ ही जो है वो मेरी रोटियां बन रही हैं। फटाफट से मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से मैंने रोटियां बनाई, 20-25 मैंने कहा कि मैं रोटी बना के रख लूँ, कम नहीं पड़नी चाहिए, भले ज़्यादा हो जाए बच गई थी, लेकिन ये कि मैंने कहा कि कम नहीं होनी चाहिए, किसी का हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो ये इस तरह से मैंने जो है वो क्रॉकरी सेट कर ली थी। और फिर इसी के आगे जो है मैंने डिशेस सारी सेट कर ली थी। बच्चों के लिए मैंने जो है वो चिकन बॉल्स बना ली थी, ताकि बिल्कुल फीकी नमक काली मिर्चों वाली मैंने चिकन बॉल्स बना ली थी, ताकि बच्चों के लिए भी कुछ खाने को हो। और सबके आने तक जो है वो गैस चली गई थी, तो मैंने खाना डिश आउट करके रख लिया था। और फिर मैं 1 बाय 1 करके जो है वो माइक्रो में गर्म करती जा रही थी। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह माइक्रोवेव है मेरे पास। तो सास जो है वो मेरी सेम फली आलू फली जो है वो उनको पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो वो बना के वो ले आई थी, क्योंकि वो चिकन नहीं खाती। उन्होंने बस कीमा और अपनी सेम फलियाँ खाई थी, बाकी सब ने माशाल्लाह सब कुछ खाया था, सब कुछ बहुत पसंद आया था, सब ने बहुत तारीफ़ करी। और नेक्स्ट डे जो है वो ये सारी सफाइयाँ हुई।
नेक्स्ट डे का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो अपनी दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। चैनल को मैंने फिर से कह रही हूँ आपसे सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, और यहीं से हम व्लॉग जो है वो शुरू करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।